Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are doing well. So students, today we will start our geography part 2 and chapter 1 resources. आज हम geography जो आपका part 2 है उसका हम chapter 1 resources start करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम हमारा chapter start करते हैं. So students, ये है आपकी geography की book रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट दैट इज़ पार्ट 2. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. इन द फर्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्सेज. हमारा जो 8th क्लास की जियोग्राफी का जो चैप्टर 1 है वो है रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब होता है साधन, मतलब कोई भी चीज़ जो हम काम में ले रहे हैं वो क्या है, रिसोर्सेज है. जिससे क्या हो रहा है कि हमारा यूज़, किसी भी चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है, नीड जो है वो फुलफ़िल हो रही है ना. तो यही है रिसोर्सेज और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना और राजू जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं हाउस क्लीन करने में. फिर वो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं, क्लोथ्स को, यूटेंसिल्स को, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती है ना. तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ों को देखा तो मोना ने क्या पूछा, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़. मोना ने क्या बोला कि हर एक चीज़ का क्या है, कुछ ना कुछ यूज़ है, मतलब कोई ना हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी काम आती है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट. और क्योंकि वो हमारे काम आती है इसी वजह से वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट भी होती है. सैड अम्मा. अम्मा ने ये बात बोली वापस मोना को. दीज आर रिसोर्सेज. अम्मा ने और क्या बोला कि ये क्या है, रिसोर्सेज होते हैं. अम्मा ने इन सारी चीज़ों को क्या बोला, रिसोर्सेज बोला. ठीक है. वॉट इज़ अ रिसोर्सेज वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अम्मा को राजू ने क्या क्वेश्चन किया कि आपने बोला ये रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज होते क्या हैं. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. जो भी चीज़ हम काम में लेते हैं जिससे हमारी नीड पूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी होती है उसको रिसोर्स बोलते हैं. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने जवाब दिया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. और क्या बोला कि अपने चारों तरफ देखो और देखो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती है, जो हमारी नीड को पूरा करती है. वो सब क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetable he has used are also a resource. अम्मा ने बताया कि ये सारी चीज़ें, आप पानी पीते हैं, प्यास लगती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी घर में ज़रूरत होती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं. जब हम घर आते हैं तो हमें रिक्शा, ऑटो, बस वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे हम जो हमारी बुक है उसमें से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे फादर जो स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी काम में ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, रिसोर्सेज होती है. ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारी नीड को फुलफ़िल कर रही है, ये इनका कुछ ना कुछ यूज़ आ रहा है, हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है. ठीक है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब में सारी चीज़ें ये क्या है, कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी. ये सारी चीज़ें हम क्या होती है, काम में ले रहे हैं, हमारे द्वारा यूज़ की जा रही है, इनका कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, मतलब ये यूज़ करते हैं हम इनको. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज अ रिसोर्स. और ऐसी चीज़ें जिस वो सब्सटेंसेस, वो ऑब्जेक्ट जो कि क्या होती है, हमारी यूज़, हम जिनको यूज़ करते हैं, हमारी नीड को जो फुलफ़िल करते हैं, उनको सबको क्या कहते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद है हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स. राजू नाउ वांटेड टू नो. अब राजू क्या जानना चाहता था कि ये रिसोर्सेज, किसी को भी हम रिसोर्सेज कैसे बन सकते हैं ये. तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू.
कि ये चीज़ें रिसोर्सेज कब बन सकती है, जब क्या हो, उनकी कोई ना कोई वैल्यू हो। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू। इनका यूज़ जो होता है ना, हम जैसे इनको यूज़ करते हैं ना, जो इनकी यूटिलिटी होती है ना, वो इनको क्या देती है, एक वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। हर अम्मा ने बताया कि सब रिसोर्सेज की क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है, कीमत होती है। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ। वर्थ मीन्स होता है कीमत, है ना। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम रुपए में खरीद सकते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और कुछ की नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल है मेटल्स। मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन जो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती भाई, मेटल की जो भी चीज़ें बनी होगी हमें कुछ ना कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, अगर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, हमें लेना है तो ठीक है। लेकिन अगर हम एक नेचर को देखते हैं तो वो क्या है, एक नेचर ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसको देख रहे हैं हम, उसकी हम थोड़ी ना कीमत हम देंगे, या फिर हम उसकी नहीं, मतलब वो इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। लेकिन दोनों ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और ह्यूमन नीड को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। फिर यहाँ पर है सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे कि है कि हमारे जो ग्रैंड मदर्स होते हैं ना, घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं, तो वो क्या होता है, घर की कुछ रेमेडीज़, घर के कुछ नुस्खे बताते हैं। तो आज वैसे तो उनकी है ना, हम लोग कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फॉर्म, लेकिन अगर वो पेटेंटेड है और अगर मेडिकल फॉर्म द्वारा अगर उसको सोल्ड कर रहे हैं, बेचा जा रहा है, तो उनकी क्या हो गई, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो गए वो। अब यहाँ पर ये ग्लॉसरी है जिसको बेटा आपको ना अपनी नोटबुक में नोट करना है। ग्लॉसरीज को जो भी वर्ड्स ग्लॉसरी का है ना, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। इनका कुछ यहाँ पे क्या दे रखा है, मीनिंग बताया है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे पेटेंट का क्या मीनिंग है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इंटेंशन। मतलब कि जिसका उस आइडिया या इन्वेंशन जो है उस पर उसका राइट होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पेटेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ पर हमें बताया है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि क्या करते हैं, दो फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी, ये देखो ग्लॉसरी वर्ड दे रखा है टेक्नोलॉजी का, भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये रहा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग। कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो नॉलेज होता है हमारे पास, जो स्किल हम यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको। तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या कर देती है, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये सब क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं वो लोगों की नीड्स पर से रिलेटेड होते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। इंसान जो है वो खुद क्या है, देमसेल्फ मतलब खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। क्योंकि ह्यूमन जो होता है वही क्या करता है, आइडिया निकालता है, उसके बाद नॉलेज होता है, वो इन्वेंशंस करता है, नई नई डिस्कवरीज करता है, ठीक है, और क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को बनाता है। ये डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport. अब अगर यहाँ पे फायर की बात करें तो फायर जो है उसकी डिस्कवरी हुई, उसी से ही तो हमें पता चला कि हम उस पर खाना भी बना सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं उस फायर से। उसके अलावा अगर व्हील जो है उसका इन्वेंशन हुआ तो उससे हमें ये इसका क्या रिजल्ट निकला कि ट्रांसपोर्ट के और भी अलग अलग तरह के मोड्स हमने पता किए, इंसान ने पता किए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो पानी का फ्लोइंग वाटर मतलब तेज़ बहाव के साथ जब पानी को हम फ्लो करते हैं तो उससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। वाटर जो हो गया वो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में और भी ज़्यादा चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है वो खुद क्या है, एक रिसोर्स है खुद में अपने आप में, क्योंकि वो क्या होता है, वो अपनी नॉलेज और स्किल के थ्रू और भी नई नई चीज़ों को डेवलप करता है, रिसोर्स बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो रिसोर्सेज जो होते हैं जनरली हम उनको
फॉलोइंग वेज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, जो कि नेचर से मिलते हैं हमको। द सेकंड वन इज़ ह्यूमन मैन मेड एंड ह्यूमन खुद। ह्यूमन मतलब इंसान के द्वारा बनाए गए और ह्यूमन मतलब इंसान खुद। 3 टाइप के रिसोर्सेज यहाँ पे हमें बताए हैं। सबसे फर्स्ट जो है टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स नेचर से बना है। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर ने खुद ने बनाए हैं, और जिसका हम ज़्यादा कुछ हम बिना मॉडिफिकेशन के, बिना उसको मॉडिफाई करके ही हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हम हवा जो हम सांस लेने के लिए काम लेते हैं, पानी जो हमें रिवर और लेक से मिल रहा है, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये हमें गिफ्ट मिला है नेचर की तरफ से, जो हम डायरेक्टली इनको यूज़ करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ केसेस में ये टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिल रहे हैं उनको और भी पॉसिबल वे से हम उनको रिसोर्स बना सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो खुद भी दो और टाइप्स में डिवाइडेड है। वो क्या है? एक तो है रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या है। कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिपब्लिश्ड क्विकली। वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कहलाते हैं जो कि क्या होते हैं? रिन्यूड क्या कर सकते हैं, जिनको रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और भी वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत हैं हमारे नेचर में, ये बहुत हैं, ठीक है। एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी से ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि क्या है? सोलर, विंड एनर्जी है ना। सोलर एनर्जी जो सूरज से बनती है, विंड एनर्जी विंड से, हवा से बनती है ना। ये केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं जिनका अगर हम केयरलेस यूज़ करेंगे, जैसे कि वाटर है, सॉइल एंड फॉरेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? इनके स्टॉक पर थोड़ा सा अफेक्ट हो जाएगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर जो है वो क्या है? अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप। लेकिन बहुत, मतलब वैसे तो पानी बहुत अवेलेबल है हमारी अर्थ पर, है ना, बट क्या है, अगर हम इसकी शॉर्टेज हो जाएगी या सूखा पड़ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? पानी पर क्या हो जाएगा? इफेक्ट पड़ेगा। कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी हमारी दुनिया में, कई बहुत सारी जगह पर, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूड कर सकते हैं, जो रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं, है ना। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। जिनका स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। मतलब जो रिन्यूड और रिप्लेनिश करने में जिनको 1000 ऑफ ईयर्स टाइम लग जाएगा, अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो उनको रिन्यूड करने में क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश करने में हज़ारों साल लग जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पान। फिर यहाँ पर है सच रिसोर्सेज आर कंसिडर नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि हो जाएगा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये कुछ एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, कि अगर ये एक बार अगर इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो इनको दोबारा बनाने में हज़ारों साल लग जाएंगे, दोबारा इनको बनने में, ठीक है। अब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मतलब कि जैसे प्लेन है या प्लेट्यू है या माउंटेन है तो वो टेरेन। क्लाइमेट, क्या क्या कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, मौसम का ठंडा है, सूखा पड़ा है, या क्या है। एल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट पर है। तो उन पर ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है? डिपेंड होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल होता है क्योंकि इनके फैक्टर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। ये भी ग्लॉसरी का वर्ड आया है, ये भी आपको नोट करना है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, कि कितना अमाउंट अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को जिसको हमें यूज़ करना है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज तक पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम आगे का हमारा जो चैप्टर है वो हम
कंटिन्यू करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से और समझने के लिए वीडियो अच्छे से देखिएगा और साथ में आप अपनी टेक्स्ट बुक, आपकी जो बुक है, बुक भी आप चैप्टर रीड अच्छे से करिएगा, तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा और ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।